हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है और मैं हूं शचिपुत्र गौरदास। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नारकीय जीवन के बारे में। क्या वास्तव में नरक है? और आज पूरी समाज में हम देखते हैं कि पारिवारिक परंपराओं को लोग नष्ट कर दिया है और मानव समाज ने खुद को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर वी आर एवरीडे सफरिंग। So a lot to discuss, a lot to know in this video. Please be with me. हरे कृष्णा। So ये जो लेक्चर, ये जो वीडियो हम बनाया है, ये श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन की फाउंडर आचार्य है, उन्हीं की प्रवचन है इंग्लिश में। उसी के आधार पर हम इसको चर्चा करेंगे। So श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं जैसा कि शंकर नरकायव कुलघ्राणम कुलस्य च पतंती पितरो ही एसम लुप्तो पिंडोदक क्रिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे परिवार में, समाज में अनवांटेड पॉपुलेशन अर्थात जो अवांछित संतान या अवांछित जनता का बढ़ोतरी हो जाता है तो उस समाज में एक हेलिश सिचुएशन शुरू हो जाता है, अर्थात लोग नरक जैसे जीते हैं, जिससे कि उनकी फैमिली ट्रेडिशन नष्ट हो जाता है और वंश परंपरा जो बनाने वाले हैं भी वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस फैमिली सिस्टम को करप्ट फैमिली सिस्टम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, लुप्त पिंडोदक क्रिया, अर्थात कोई भी अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं करते हैं। सो इसमें जो हमारी एक डाउट है, मतलब हम सभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वास्तव में हम जो फूड और वाटर हमारा पूर्वजों को देते हैं, पिंडदान करते हैं, क्या वास्तव में इट इज़ साइंटिफिक, है ना? ये क्वेश्चन मार्क हो रहा है इधर। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ट्राई करिए टू राइट डाउन समथिंग दैट कि सच में हम अपने पूर्वजों को जो हम जल और अन्न अर्पण करते हैं, क्या वो स्वीकार कर पाते हैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो अनवांटेड चिल्ड्रन है, जिससे कि पूरी फैमिली ट्रेडिशंस और जो भी सम्मान हम लोग करते, दूसरे को ऑब्लिगेशन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, या आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। और आज के समय में, खास करके आज के समय में, लोग ये भी विश्वास नहीं करते कि जन्म के बाद मृत्यु होता है। व्हाट टू स्पीक ऑफ गिविंग समथिंग, लोग तो ये विश्वास भी नहीं करते हैं फॉर फादर्स या डिसेंडेंट्स होते हैं। और इस साइंस को आज के समय कोई समझता नहीं। लोग तो पशुतुल्य जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा कि पशु क्या करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीज करता है, मनुष्य भी वही करते हैं। सो दिस सटल रेगुलेशंस ऑफ फैमिली कनेक्शन, ये जो हमारा जो फैमिली में कनेक्शन है ना, इट इज ए ट्रेडिशनली वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऐसा इट इज गोइंग ऑन। इसको क्या समझेंगे? और फिर हम लोग बहुत प्राउड है कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, वी आर वेरी एडवांस्ड, ऐसा हम सोचते हैं, जो कि हम इस जीवन के बाद के जीवन के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो वास्तव में एक क्वेश्चन आता है मन में, घोस्ट आर दे रियल? ये जो भूत है ना, आप सभी, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है। कोई लोग कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता हूँ। सो इसी लेक्चर में, इसमें हम लोग और थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, आइदर घोस्ट आर देयर और नॉट। घोस्ट किसे कहते हैं? तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया गया, वर्ण शंकर, आज के समय में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था हिप्पीज। अमेरिका में 1965 के दौरान में, आप अगर हिस्ट्री जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप देखेंगे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दोज हु बिकम हिप्पीज। और इंडिया में भी आज के समय बॉम्बे, कलकत्ता, इस जगह में भी आपको ये दिखेंगे हिप्पीज टाइप का पीपल। और ऐसे लोग पूरे समाज में चल भी नहीं सकते, हेलिश लाइफ जैसा हो व्यवहार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, कलकत्ता में हमने ये देखा है। और आज हम मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में हम जाते हैं, पूरा इंडिया में बहुत सारे सिटीज में जाते हैं, वहाँ पर यू कैन फील इट, आप समझ सकते हैं। जो यंगर जनरेशन है,
इतना पोल्यूटेड हो गए, कंटामिनेटेड हो चुके हैं कि आप रोड पे ऐसे चल ही नहीं सकते। नाउ डेज रेप्स, मर्डर्स, आप ऐसे तो रोज आप न्यूज़ सुनते हैं, आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और इसमें पुलिस भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर पा रहा है ना। ऑल्दो वी हैव मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज वी आर पासिंग इन आवर पार्लियामेंट, फिर भी हम ऐसे क्राइम को रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वर्णाश्रम सिस्टम ट्रेनिंग नहीं है। आप लोग ट्रेनिंग नहीं है। वी हैव सो गुड ट्रेनिंग सिस्टम, कॉलेजेस हम खुला है, IIT, NITs, इंजीनियरिंग कॉलेज, सो मेनी वेस्टर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर देयर। ये बहुत सारे होने के बाद भी ट्रेनिंग नहीं बोल रहे। हाँ, ये ट्रेनिंग है वर्णाश्रम सिस्टम। वर्णाश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम है ना। 4 वर्ण में क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है। आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्षत्रिय, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। तो अगर हम वर्णाश्रम सिस्टम को नहीं बोलते, इट इज एक्चुअली वर्णाश्रम सिस्टम सो डिजाइंड जिससे व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलता है हाउ टू गिव, हाउ टू बी ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन इन द सोसाइटी। और द फैमिली मेंबर शुड ऑफर पिंड उदक। ये जो हमारा भारत में हम देखते हैं, गया एक प्लेस है, आप लोग अगर गया नहीं गए हैं तो गया जाइए, वहाँ पर तर्पण करिए। हर जगह पर भारत में पिंडदान की जाती है। तो इसमें आइडिया क्या है? अगर फॉरफादर इन द फैमिली, अगर उन्होंने ऑस्पिशियस डेस्टिनेशन जैसा कि उच्च लोकों में नहीं जा पाए, प्रॉपर अपने जीवन में आफ्टर लाइफ, मतलब उनके प्रॉपर सिचुएशन नहीं हो पाया, तो इस प्रोसेस से हमें हेल्प करते हैं कि वो तुरंत ऐसे शरीर को प्राप्त कर जाए, तुरंत वो फैसिलिटी को प्राप्त कर जाए। सो ये है पिंडदान का प्रोसेस। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग जो पाप करते हैं, व्यक्ति दूसरे जन्म में भूत बन जाता है। ये आप फोटो आप देख रहे हैं, ये अब्राहम लिंकन। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, जो व्हाइट हाउस है, अमेरिका का जो संसद है, वहाँ पर 1865 में इनका डेथ हो गया था, 1865। और लास्ट जॉन एफ कैनेडी 1963 में उन्होंने इनकी भूत को दिखा था। कई राष्ट्रपति उन्होंने बताया कि उन्होंने जॉन एफ अब्राहम लिंकन को व्हाइट हाउस में देखा था। तो व्हाइट हाउस में बाकायदा लोग बहुत सारे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, टीवी में और न्यूज में भी बताया कि दे सॉ अब्राहम लिंकन। सो ही द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है ना, सबसे ताकतवर व्यक्ति। गोस्ट एक्चुअली वास्तव में रियल होते हैं, जिनकी मरने के बाद एक ग्रस बॉडी तो चला जाता, शरीर तो चला जाता है, लेकिन उनकी सटल बॉडी जो है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये रह जाता है। इसको शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या होता है, दे आर पनिश्ड बाय नॉट गिविंग देम ए बॉडी, ग्रस बॉडी। उनको शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि जो शरीर हमें मिलता है, शरीर से हम एंजॉय कर सकते हैं, कुछ फीलिंग कर सकते हैं, कुछ अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हाथ पैर तो नहीं रहता है, वो आनंद नहीं ले सकता है। केवल कोई बोलता है मैं मन में आनंद नहीं ले सकता, आई नीड ए बॉडी टू एंजॉय इट। तो प्रभुपाद कृष्ण भूलिया सही जीव भगवान चा करें, पासते माया तारे झापटिया धरे। जो व्यक्ति कृष्ण को भूल गया है, माया इट सीज वेरी नियर एंड से तुरंत पकड़ लेती है और उसे परेशान करती है। सो इसीलिए हमें ये जो शरीर है प्रकृति प्रदान करती है, लेकिन प्रकृति सदैव प्रदान नहीं करती है। भगवद गीता में 3.27 में भगवान कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। क्योंकि इतनी पाप में लोग जुड़ जाते हैं तो उसको शरीर नहीं मिलता है। लुप्त पिंड दख क्रिया, अगर हमारे पूर्वज वो पिंडदान नहीं मिलता है, विष्णु पिंडदान का अर्थ है विष्णु प्रसाद, जिससे व्यक्ति भगवान के प्रसाद प्राप्त करने से ये जो घोस्टली एग्जिस्टेंस से उसकी मुक्त हो जाता है और उनको अवार्ड दी जाती है ग्रॉस बॉडी की। आज भी लोग गया जाते हैं, वहां दान करते हैं। 5000 साल पहले
अर्जुन ने इसको समझ चुका था। लेकिन आज के समय आप लोग देखिए क्या करते हैं, केवल ईट ड्रिंक बी मेरी एंड एंजॉय, खाओ पियो मौज करो। अर्जुन कोई ब्राह्मण नहीं था, सन्यासी नहीं था, वो तो गृहस्थ थे, कोई वेदांतिस्ट नहीं था, लेकिन ही हैज परफेक्ट नॉलेज इन दो स्टेज। देयर इज पीपुल्स आर सो एजुकेटेड, लोगों को इतनी ज्ञान था, लेकिन आज के समय हम नहीं देख सकते। तो शास्त्र संपत्ति क्या है कि अर्जुन इतने एलिजिबल पर्सन थे, लेकिन शास्त्र जानने के कारण उनको कंपैशन आया। ये अर्जुन का क्वेश्चन था भगवान कृष्ण को कि नरक में लोग चले जाएंगे, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवत गीता भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में ओनली आधा घंटा में सुनाया। आप युद्ध क्षेत्र में ज्यादा समय स्पेयर नहीं कर सकते, आधा घंटा। और सुनने के बाद अर्जुन कहते 18.73 में करिष्ये वचनम तव, इसी चैप्टर, इसी जो श्लोक है आप ढूंढ लीजिए, 1873 पढ़िए, पूरी श्लोक को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कंप्लीट श्लोकों को, मैं नहीं बताऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी समझते हैं स्कॉलरशिप एलोन, केवल पढ़ लेने से इसको समझ जाएंगे ऐसा नहीं है। ये ट्रांसडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान है, ट्रांसडेंटल साइंस। तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट ओनली सेंटिमेंट, इट इज साइंटिफिक ऑल्सो। ऑल्दो इन साइंस में हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल है ना, बट स्पिरिचुअल से एक्सपेरियंशियल। आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आज के समय बहुत सारे लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स भी पढ़ते हैं, थियोलॉजिशियंस पढ़ते हैं, फिलोसोफर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। और भगवद गीता पढ़ने के बाद वो लोग कहते हैं कृष्ण को इमोरल कहते हैं, अर्थात कृष्ण कोई आदर्श व्यक्ति नहीं थे, ऐसा कहते हैं। इसके अर्थ वो भगवद गीता समझे नहीं। भगवद गीता थर्ड क्लास पर्सन डेमन लोग को समझ ही नहीं सकते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्योंकि 4.1 भगवान कहते हैं ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने कई करोड़ साल पहले विवस्वान को दिया था, उसको दोबारा दिया भगवान ने। क्यों? भक्तों सी में सखा चेती, बिकॉज यू आर माई डियर डिवोटी। भगवान ने कहा तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुमको दे रहा हूं। सो भगवद गीता जो है ये अभक्तों के लिए, डेमन के लिए नहीं है। पहले तो भक्त बनना पड़ेगा भगवद गीता समझने के लिए, नहीं तो भगवान कहते हैं नाम प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृतः नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते ना, जैसे बहुत सारे श्लोक भगवान ने कहा, ये समझ नहीं सकते। और प्रभुपाद जी कहते 5000 साल पहले लोग इतने एडवांस थे, दे आर सो एजुकेटेड, इतने ज्ञानी थे। उन्होंने भगवान के बारे में, एब्सोल्यूट के बारे में, ट्रूथ के बारे में, ओम तत्सत, इसके बारे में देखिए स्पीक इमीडिएटली, आधा घंटा में समझ जाते थे। उसमें ना तो बुक्स की जरूरत था, इतने शार्प मेमोरी उनकी था। गुरु कहा तो शिष्य सुन करके उसको याद कर लेते। लेकिन कलयुग युग में हमारा मेमोरी भी कम है, बहुत सारा कुछ कम हो गया है, लोग दुर्बल भी हो चुके हैं, कोई कृपा नहीं है, दुर्भाग्यशाली है। और ब्रेन तो आप जानते हैं इतने याद हमको रहता है, लेकिन ये सब बताया गया है। हम आज भी कल्पना कर सकते हैं अर्जुन के पास कौन सा ब्रेन था जो कि भगवद गीता को इतने जल्दी समझ गए। इसी भगवद गीता को पंचम वेद भी कहते हैं। ये जो भगवद गीता है पाठ महाभारत से, किसके लिए? स्त्री शुद्ध द्विज द्विज बंधुनाम त्रयीन श्रुति गोचरा। ये शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हिस्ट्री में लिखा गया है। द्विज बंधु किसको कहते हैं? जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको ट्वाइस बर्न कहते हैं, क्योंकि हम माता पिता से जन्म लेते हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्पिरिचुअल गुरु से या आध्यात्मिक गुरु से जब हम वैदिक शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमारा सेकंड बर्थ होता है। इसलिए हमको कहते हैं बंधु, द्विज कहते हैं, ट्वाइस बर्न। लेकिन आज के इतना आसान नहीं समझना वैदिक लिटरेचर को, तो इसीलिए वैदिक कंक्लूजन्स
का प्रेजेंट किया गया महाभारत में, कंक्लूजन को स्टोरी माध्यम से प्रेजेंट किया गया। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग वेद, ये 4 वेद होने के बाद दिस इज द 5th वेद। लोग कई बार आके मुझसे हमें पूछते हैं वेद हमें दीजिए, पर वास्तव में वेद हम कहाँ मिलेगा? 5th वेद पढ़िए। और दुख की बात तो आप जानते हैं, आज के समय में हमारे लीडर्स आर वेरी आई ओपनर लीडर्स, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर ब्लाइंड लीडर्स। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं अंध यथा अंधे उपगीयमाना, लोग वन ब्लाइंड मैन इज लीडिंग अनदर ब्लाइंड मैन। तो इसलिए जो सोशल ऑर्डर है पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। शंकर नरकाय व कुलघ्रानम कुलस्य च। और जो व्यक्ति जानता है अगर आप प्रोड्यूस करेंगे अनवांटेड चिल्ड्रन, सोसाइटी तो हेलिश हो ही जाएगा। लेकिन ये वो ऐसा ही लीडर रहना चाहते हैं और ऐसा ही नरक में जीना चाहता है होल वर्ल्ड। सो डार्विन जैसा साइंटिस्ट, आप जानते हैं डार्विन को, इन्होंने 5000 ईयर्स एगो वो कहता था कि मैन वेर अनसिविलाइज्ड। श्रील प्रभुपाद जी समझाते अगर लोग इतने अनसिविलाइज थे तो भगवगीता कैसे लिखा? अर्जुन के हृदय में ये सब कैसे ज्ञान था? ऐसे इंटेलेक्चुअल लिटरेचर उन्होंने कैसे लिख सकते हैं, है ना? डार्विन थ्योरी जो लिख रहे हैं आज के सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, इट इज ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, सभी लोग इसके बारे में चिंतन करो कि व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर इज दिस। तो हमें रोज पढ़ना चाहिए। चलो प्रभुपाद ने कलकत्ता में, दिस इज द लास्ट नोट, कलकत्ता बिग साइंटिस्ट सर्पिसिरथ, इन्होंने इतनी बड़ी अथेस्टिक पर्सन था, वो कहते थे अगर आप पिंड दान करते हैं तो मानो यहाँ से पिंड दान किए तो कोई ऊपर बैठा है, ऊपर के लोग में जैसा कि पितृलोक है, वहाँ नीचे से कैसे खाएगा भाई, आप इधर से दिए तो। लेकिन ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि वो पता नहीं कि ईटिंग प्रोसेस इज डिफरेंट। जैसा कि हम लोग कभी खा नहीं पाते तो हमको इंजेक्शन दी जाती है, कभी कभी हमारा मुंह से नली डाल दी जाती है। हाँ, बीमार होने के बाद तो इतना चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें भी एक सटल बॉडी जो है, माइंड इंटेलिजेंस, जो ये सटल बॉडी से भी दे कैन एक्सेप्ट द फूड, लेकिन मेथड डिफरेंट है। और भगवान कैसे खाते मालूम है कि नहीं आप लोगों को? भगवान खाते हैं अंगनान यस्य सकड़ेन्द्रिय भृतिमंती पश्यांति पांति। तो भगवान जो है ना, एक अंग में सारे अंग कार्य कर सकते, भगवान कर सकते हैं, लेकिन घोष्ट लोग भी अलग तरीका में खाते हैं। तो अगर साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, जो भी यदद आचार्य चेष्टा, मैंने उस दिन लेक्चर दी थी कि यदद जैसा कि अच्छे लोग जो करते हैं वो जनरल पॉपुलेशन फॉलो करते हैं, तो अगर एजुकेशनलिस्ट पीपुल जो है, सो मच एजुकेशन, अगर ये लोग इरेस्पॉन्सिबल बात करते हैं तो लोग तो बातें करेंगे। तो इसीलिए होल जनरेशन आज के समय इग्नोरेंस में रहता है, अंधकार में रहते हैं, उनको कोई क्लियर नॉलेज नहीं है। और ऐसा क्लियर नॉलेज न होने के कारण तो यही चल रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे नरक के जीवन से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। वी हैव टू रीड भगवद गीता एंड टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण और चांट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगदुरु श्रील प्रभुपाद की जाय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।